प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुरू होने के बाद 2 वर्ष में पहुंच, समानता, समावेशन और गुणवत्ता की दिशा में अनेक पहल की गई है। प्रधानमंत्री ने हाइब्रिड शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया। उन्होंने स्कूली बच्चों को प्रौद्योगिकी के अत्यधिक बोझ से बचाने के लिए नियमित कक्षा के साथ ऑनलाइन कक्षा में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने देखा कि एनईपी 2020 के लॉन्च होने के बाद से 2 वर्षों में लागू होने से नीति के तहत निर्धारित पहुंच, इक्विटी, समावेशिता और गुणवत्ता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कई पहलों को शुरू किया गया है। स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाने के विशेष प्रयासों से लेकर उच्च शिक्षा में बहुप्रवेश और निकास की शुरुआत तक कई परिवर्तनकारी सुधार शुरू किए गए हैं, जो देश की प्रगति को परिभाषित और नेतृत्व करेंगे, क्योंकि देश ने अमृत काल में प्रवेश किया है। प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय संचालन समिति के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। स्कूली शिक्षा में बाल वाटिका में गुणवत्ता, ECCE, निपुण भारत, विद्या प्रवेश, परीक्षा सुधार और कला एकीकृत शिक्षा, खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र जैसे अभिनव शिक्षण जैसे पहलों को बेहतर सीखने के परिणामों और बच्चों के समग्र विकास के लिए अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल जाने वाले बच्चों की तकनीक के अत्यधिक जोखिम से बचने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन सीखने की एक हाइब्रिड प्रणाली विकसित की जानी चाहिए। आंगनवाड़ी केंद्रों के डेटाबेस को स्कूल डेटाबेस के साथ समेकित रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे आंगनवाड़ी स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में बच्चों के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग तकनीक की मदद से की जानी चाहिए। छात्रों में वैचारिक कौशल विकसित करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित खिलौने के उपयोग पर बल देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि विज्ञान प्रयोगशालाओं वाले माध्यमिक विद्यालयों को मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अपने क्षेत्र के किसानों के साथ मिट्टी परीक्षण के लिए जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री को यह भी बताया गया कि लचीलेपन और आजीवन सीखने के लिए मल्टीपल एंट्री एग्जिट के दिशा निर्देशों के साथ साथ डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लॉन्च करने से अब छात्रों को उनकी सुविधा और पसंद के अनुसार अध्ययन करना संभव हो जाएगा। जीवन भर सीखने के लिए नई संभावनाएं पैदा करने और शिक्षार्थियों में महत्वपूर्ण और अंतः विषय सोच को केंद्रीय रूप से शामिल करने के लिए UGC ने दिशा निर्देश प्रकाशित किए हैं, जिसके अनुसार छात्र एक साथ 2 शैक्षिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा और परीक्षा में बहुभाषावाद पर बल दिया जा रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंग्रेजी के ज्ञान की कमी किसी भी छात्र की शैक्षिक प्राप्ति में बाधा न बने। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य मूलभूत स्तर पर 1 से ज्यादा भाषाओं की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं और दीक्षा मंच पर सामग्री 33 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराई गई है। NIOS ने माध्यमिक स्तर पर भारतीय सांकेतिक भाषा को भाषा विषय के रूप में पेश किया है।